नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, आज हमारे बीच में गुरप्रीत सिंह जी और प्रीति कौर जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु संगत की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज संगत शेयरिंग करें। ओवर टू यू बोथ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। प्लीज शेयर करें। आंटी आज पहले शेयर करेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। अंकल वीडियो खोल लो अनंतम। प्लीज। अंकल वीडियो खोल लो। हाँ जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। आज आपने ये सेवा का मौका दिया हमें कि हम आपके साथ आपके बारे में कोई सत्संग शेयर करें, पर हमारी कोई औकात नहीं है कि हम आपके बारे में सत्संग कर सके। फिर भी बहुत 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 शुक्राना गुरु जी कि हमें इस काबिल बनाया कि हम आपके चरणों में उपस्थित हो सके। गुरु जी, आपने कब हमारे साथ अपने आप को जोड़ा हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि जिस दिन भी ये हुआ उस दिन से आज तक हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत बहुत 360 डिग्रीज 24/7 चेंजेस आई हैं, जो कि शायद हम अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे, या हमारे हिम्मत से बाहर थी कि हम आपसे जुड़ सके कभी। गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना आपका। मेरे आज पहला सत्संग है और मैं गुरुजी से विनती कर रही थी कि गुरुजी आप हमारे घर आओ और मैं सत्संग करूं आपका। पर शायद मेरा मकसद था गुरुजी के बारे में सत्संग करने का, घंटा, हाँ घंटा करेगी। तरीका डिफरेंट था। मैं उनको कह रही थी कि मैं घर की सजावट करूं, गुरुजी का सत्संग करूं और सत्संग के लिए अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली को बुलाऊं। पर गुरुजी ने अभी तक ये मौका नहीं दिया, तो शायद उनका सत्संग का तरीका था कि आप मेरा सत्संग मल्टीलिंगुअल चैनल पे शायद करो, और आज ये सेवा उन्होंने मुझे बख्श दी है। गुरुजी, आपने मुझे अपने जो अम्ब्रेला में डाला है, इसका एहसास मुझे शायद 1-2 साल पहले से ज्यादा फील हुआ है, क्योंकि कुछ लाइफ का ऐसा मोड़ आ गया था जहां पर एक पूरा अंधेरा था, पूरा अंधेरा, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और लग रहा था कि शायद लाइफ यहीं बंद हो गई है, स्टॉप हो गई है। पर आपने जोड़ने के बाद ये फील कराया कि अगर तूने मेरे पे विश्वास रखा है और तू मेरे साथ जुड़ गई है, तो उन्होंने मेरे सारी टेंशन हटा दी। गुरुजी ने मुझे पूरा ब्लैंक कर दिया, मेरी सारी टेंशन्स अपने अपनी बेटी के पूरी हटा दी उन्होंने, और एक ऐसा रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया जहां मेरा सोचना, बोलना, बात करना सब बंद हो गया था। जितने लोग जुड़े थे, हमारे फैमिली फ्रेंड्स रिश्तेदार, सबको गुरुजी ने हमसे अलग कर दिया, हमें एकदम अकेले में छोड़ दिया, ये एहसास कराने के लिए कि सिर्फ मैं तेरा हूं,
तू मेरी है, बाकी परिवार, दोस्त, यार कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। तू मेरी बेटी है और मैं तेरा फादर हूँ। बस ये दो चीज का एहसास दिलाया गुरुजी ने, और उस मुकाम पे जाके गुरुजी ने हमें निकाला। और मैं बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना हूँ कि उन्होंने जोड़ के हमें एक नया जिंदगी दी है। गुरुजी आपका बेअंत 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 लख 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 शुक्राना गुरुजी। आज आपने मेरा एक्चुअल सत्संग कराया है, जो शायद मैं सोच रही थी कि आपकी सजावटों में करूंगी, लेकिन आपने वो मौका नहीं दिया और आपने मेरा एक्चुअल सत्संग आज करा दिया। मेरे अंदर जितनी भड़ास और टेंशन थी, आज आपने वो निकलवा दी और मुझे आज पूरा पूरा अपने साथ जोड़ लिया है गुरुजी। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत शुक्राना। हम तो कीड़े मकोड़े हैं, शायद आप तक कभी पहुंच ही नहीं पाते, लेकिन आपने सच में अपने साथ मुझे जोड़ के मुझे एक नया रास्ता दिया है गुरुजी। लख शुक्राना, बेहद शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं आपके लिए सिर्फ 2 लाइन बोलूंगी जो मेरे दिमाग में चल रहा है। गुरुजी तेरी रहमत है, जो भी तू लिख देता वो ही मेरा रास्ता है। वाहेगुरु जी तेरी रहमत है, मैं ता मुसाफिर हाँ, तू ही मेरा मुकाम है। गम हो या खुशी हो, सब कुछ तेरा ही आसरा है। वाहेगुरु जी तेरा ही आसरा है, हर सवेरे आँख खुले तेरा नाल, तेरे ना ही पहले सा है। हर सा दे नाल तेरा शुक्राना है। तू ही सवेरा है, तू ही रात है, तेरी रहमत विच मेरी जहान है। तेरा ना ही मेरे हर सा होवे, गुरु जी तेरा ही आसरा है। अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी। अपने इस बच्चे को अपने से कभी अलग नहीं करना। और मेरा परिवार तो अब है नहीं, आप ही मेरा परिवार हो, और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली सब आपसे जुड़ रहे हैं, और आप ही उनके साथ हो, क्योंकि अब वो आपका परिवार बहुत बड़ा हो गया है। शुक्राना गुरु जी। जय जय। शुक्राना मेरे महाराज, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए वो घट है। वी हैव नो वर्ड्स, वी हैव टू एक्सप्रेस आवर love for Guruji, our gratitude for Guruji, our shukrana for Guruji. Guruji has advised me, उन्होंने मैंने, I will be using all the 3 languages today, Hindi, English and Punjabi, because I would like to reach all the Sangat, only to express my shukrana to Guruji, अपना बेअंत शुक्राना। और गुरुजी ने एडवाइस किया है अपनी लाइफ जर्नी उनके साथ बताने के लिए। मेरे प्रीवियस सत्संग में मैंने एक्सप्रेस किया था कि 2012 में
जब मेरा और मेरी मदर साथ में थे, हमारा एक्सीडेंट हुआ, तो महाराज ने हमें सेकंड लाइफ दी और हमें बाल बाल बचाया। वो सत्संग को जो 1 अगस्त 2025 को हुआ था, उसके बाद महाराज ने अपने सत्संग में वापस मुझे बताया कि तेरे दर्द को मैंने अपनी छाती पर लिया था, और वो जेन्युइनली मैं उस सत्संग में, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं कि मैं भूल गया था कि मेरी मदर की लेग का फ्रैक्चर हुआ था और मेरे को रिब्स पे चोट लगी थी। महाराज ने सत्संग करके मुझे फिर बताया, अपना कुर्ता उठा के दिखाया कि तेरे जो रिब्स पे चोट लगी थी, ये देख, ये मैंने अपने छाती पे लिए हैं और ये मेरी रिब्स डैमेज हुई हैं। तो मेरा वो सत्संग उसी दिन दोबारा ड्यू हो गया था, पर महाराज ने कहा था कि ठहर जा, शांति कर, जब तेरा वक्त आएगा तो मैं तेरे को खुद बुलाऊंगा। इस दौरान 1 अगस्त 2025 के दौरान आगे महाराज ने मेरी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस की हैं, जिसमें उन्होंने मुझे मेरी पूरी लाइफ जर्नी को बदला है। तो आई विल गो बैक टू द हाउ, आई ओनली टॉक अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज महाराज ने मना किया है कि किसी और संगत के बारे में, किसी और पुरानी संगत, नई संगत, किसी के बारे में कुछ नहीं बात करनी, आप अपनी बात करो। मेरी लाइफ जर्नी from the time I became an adult, maybe 18, 19 years old. So I was fortunate to, with my school, to work with my father. मेरे को अपने पिताजी के साथ काम करने का मौका मिला, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ खराब थी, तो मेरे बड़े ब्रदर बाहर थे। उससे जब मेरे को मेरी एडल्टहुड शुरू हुआ, तो मुझे एक लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी और लॉट ऑफ राइट्स भी मिले। गुरुजी ने अब सितंबर 2025 में एक पूरा वीडियो रिवाइंड किया मेरी लाइफ जर्नी का, और उसके लिए पहले उन्होंने, ये बहुत समझने वाली बात है, उन्होंने मुझे 1 साल बड़े मंदिर में एज ए सेवादार की सेवा दी। सो एग्जैक्टली सितंबर 2024 में मेरी सेवा बड़े मंदिर में स्टार्ट हुई। 1 साल महाराज ने मेरे बहुत सारे टेस्ट लिए कि मैं कितना डोलता हूं और मेरा रिलेशनशिप उनके साथ जेन्युइन है या वो एक मतलब का रिश्ता है। उन्होंने मेरे को नींबू की तरह निचोड़ा, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हिम फॉर दैट, बिकॉज उन्होंने फिर मुझे ये समझाया कि हमें खाली 2-4 घंटे एक टेस्ट में से पास होना है, उस टेस्ट में से पास होना है। सो
1 साल एग्जैक्टली बाद लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर 25 में गुरुजी ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी। मेरी थर्सडे की सेवा होती है बड़े मंदिर में, वहां पर उनके स्वरूप के सामने बैठ के उन्होंने मेरे को कन्फेशन करने की अपॉर्चुनिटी दी। अब वो कन्फेशन क्या है? गुरुजी हमेशा कहते हैं ना, मेरे साथ में 1-to-1 रिलेशनशिप करो। तो वो 1-to-1 का मतलब ही होता है, जो मैंने अब समझा है 2012 से 2025 के अंदर मैंने जाके ये समझी है कि 1-to-1 का क्या मतलब होता है। पहले गुरुजी आपको सरेंडर करने के लिए मौका देते हैं। सरेंडर का मतलब है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, सारे रिलेशनशिप्स छोड़ दिए और ये सोचा है कि इस संसार में अगर मेरा कोई जेन्युइन रिश्ता है तो सिर्फ गुरु जी के साथ है। और वो रिश्ता, वो मेरे फादर भी हैं, मेरे मदर भी हैं, मेरे गार्जियन भी हैं, मेरे गाइडर भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, मेरे भगवान भी हैं। वो रिश्ता जब हम मान लेते हैं तो हम सब कुछ उनको हैंड ओवर कर देते हैं। सो इट इज अ कंप्लीट सबमिशन कि आपने, जैसे आप पता ना, आप कहते हैं कि भाई मैंने अपना सब कुछ उनको हैंड ओवर कर दिया। आपने अपना तन मन धन सोल सब कुछ उनको दे दिया और उनको कहा कि अब मेरे को कण कण को मेरे साफ करो, उसको प्यूरिफाई करो। और वो आपको अंदर से साफ करते हैं। तो जब मेरा सरेंडर खत्म हुआ, सरेंडर के बाद में मुझे मौका मिला महाराज की सेवा करने का। तो सरेंडर मेरा एक तरह से कह सकते हैं शायद 50% हो गया था या 60% हो गया था या 100% हो गया था सितंबर 2024 से पहले। बट देन द टेस्ट स्टार्टेड। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी ऑल्सो बिकॉज मैं भी गुरु जी को ढूंढ रहा था सारी जिंदगी। क्योंकि अगर आपको संसार में बैठे हुए भगवान मिल जाएं तो इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता है। हमने कृष्ण जी महाराज को नहीं देखा, राम जी को नहीं देखा, गुरु नानक देव जी को नहीं देखा, बट गुरु जी को सबने देखा। गुरु जी ने अपने लिए कुछ नहीं किया। संगत जिसके अंदर गुरु जी बसते हैं, जिसके अंदर गुरु जी की जान है, संगत के लिए उन्होंने सब कुछ किया। शायद वो फिजिकल रूप में चले भी गए क्योंकि उन्होंने अपना पर इतने कष्ट ले लिए कि शायद वो ह्यूमन बॉडी में उसको फर्दर सस्टेन नहीं कर सके और फिर उनको वो ओमनी प्रेजेंट हो गए। सो मेरे सरेंडर के बाद 1 साल मेरा टेस्ट हुआ, हर तरह से हुआ। मेरी पेशेंस का भी, मेरी परसेवरेंस का भी, मेरे रिलेशनशिप्स का भी, मेरी आंटी के रिलेशनशिप्स का भी। जिस जिस रिलेशनशिप में गुरुजी को लगा कि ये रिलेशनशिप तुम्हारे लिए काबिल नहीं है तो उन्होंने हमारे को उनसे दूर कर दिया। फिर एक अच्छी सी बात यह है कि अक्टूबर 2025 में आफ्टर माय कन्फेशन, सो कन्फेशन, रिपेंटेंस एंड अवेकनिंग हैपेंड।
पहले उन्होंने कन्फेशन कराया जिसमें उन्होंने एक वीडियो पूरा रिवाइंड किया फ्रॉम अ stage of 20, when I was 20 almost, to when I'm 59. Every year, what happened, where I was right, where I was wrong. So he only wants us to be, जैसे वो कहते थे, चंगे बंदे बनो। अगर आप उस पाथ पे चल पड़े हो और आप भीड़ से निकल के संगत बनने पे दृढ़ निश्चयी हो, तो ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 वो पहले आपको 5 तक लेके जाते हैं। सो 1 to 5 की जो जर्नी है बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि उस टाइम वो आपको नींबू की तरह निचोड़ते हैं। 5 क्रॉस करने के बाद गुरुजी आपका हाथ थाम लेते हैं, आपको अपने चरणों में जगह दे देते हैं कि वंस यू क्रॉस दैट नंबर ऑफ, इन अ स्केल ऑफ 1 to 10, you cross 5, then he gives you place in his charan kamal and holds your hand, and then your journey starts, because then from the bheed you have become his sangat. He has given you place in his uh, umbrella or in his family. But then again, ऐसा नहीं है कि वो उसके बाद आपको मनमर्जी करने का या गलतियां करने का मौका देते हैं। हर रोज आप कोई एज ए इंसान कोई गलती करते हो, वो आपको रिमाइंडर देते हैं, आपको रास्ता दिखाते हैं। सो मेरे 20 साल से 59 ईयर्स तक जो भी परिवार में या किसी के साथ या बिजनेस में या किसी भी तरह की कोई अगर कोई मिस्टेक्स हुई, कोई ऊंच नीच हुई, बड़ों के साथ कोई बहुत अच्छी इज्जत मान नहीं हुआ, तो उन्होंने हर चीज का जो रिवाइंड किया, उन्होंने ये दिखाया कि बंदे तुम अच्छे हो पर तुम भटक गए थे। सो यू आर अ गुड सोल बट यू हैड लॉस्ट योर वे। क्योंकि इंसान सारे अच्छे होते हैं, बट ये है कि व्हेन वी लूज अवर वे, हमारे को सक्सेस जो है ना, वो हमारे को एरोगेंट बना देती है, इगोइस्टिक बना देती है। वी लूज वैल्यू ऑफ रिलेशनशिप्स, हमें रिश्तों की वैल्यू खत्म हो जाती है। हम सोचते हैं कि मैं ही मैं हूं, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो उस कन्फेशन में उन्होंने मेरे को बिल्कुल निचोड़ा और मेरे को फिर ही ब्लेस्ड मी विद अ रिपेंटेंस कि अब तेरे को मैं रिपेंटेंस करने का मौका देता हूं। आज अभी एक शब्द आया जो भी, जिसमें उन्होंने कहा कि तेरे लिए तो, अगर आप सब ने संगत ने सुना हो आज सुबह की 10:30 और 11:30 के बीच में, कि आप गुरु के साथ जुड़े हुए हो तो आपके पैर में एक लोहा चुभ गया या सूली चुभ गई। तो गुरु जी के पास, गुरु नानक देव जी के पास वो गए, तो उन्होंने कहा देखो ये तो आपके साथ जुड़ा हुआ था, तब भी आपने इसको पैर में चुभो दिया। कहा जाओ जाके वो जमीन खोदो। जमीन खोदने में पता चला कि नीचे तो फांसी का फंदा था। उन्होंने कहा क्योंकि ये मेरे साथ जुड़ गया, इसलिए मैंने फांसी के फंदे की जग को हटा के इसकी सजा खत्म करके इसको एक सूली चुभा दी। तो आप सोचिए कि जब आप गुरु के साथ जुड़ जाते हो
तो आपको वो कैसे ब्लेस करते हैं। तो रिपेंटेंस की जो जर्नी है वो चल रही है और वो चलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि अब आप बिल्कुल साइलेंट लो, जो भी करना है तुम्हारे बिल्कुल बस में नहीं है। तुमने अपनी जर्नी 59 ईयर्स जी ली है, या 58 जी ली है। 58 से उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। सो लास्ट ईयर से उन्होंने बिल्कुल टेक ओवर कर लिया, और धीरे धीरे अब वो कहते हैं कि मेरे को चलाने दो, तुम्हारे बस की नहीं है। और धीरे 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 वो जो कहते हैं ना, जो हम डोलते रहते हैं, हम ये देखते रहते हैं कि दूसरा क्या कर रहा है, हमारे बाकी सेवादार क्या कर रहे हैं, हमारे सत्संगों में क्या हो रहा है, हमारे बाकी लोग क्या चीज ठीक कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। तो कहते हैं आप छोड़ दो, आपको मैं जो मर्यादा बताता हूँ बस उस मर्यादा को बयान कर दो। फॉलो करना या ना करना हर एक का अपना कर्म है। तो जो भीड़ में रहते हैं वो भीड़ में ही रहेंगे, उनसे आप अपने आप को मिलाओ नहीं, और उनके साथ अपना ना कर्म अपने खराब नहीं करो। अब जो अवेकनिंग उन्होंने दी है, सो दिस इज अ जर्नी ऑफ सरेंडर, confession, repentance, and awakening. Now, today and now on, all my life, I'm on a journey of repentance and awakening, which will go on together. Repentance is पश्चाताप। आप अपने आप चीजों को ठीक कर दो, ताकि आपका बिहेवियर सबके साथ बहुत अच्छा हो। आपके आसपास लोग आपको छेड़खानी करेंगे, और ये टेस्ट आपको गुरुजी लेंगे। जानबूझ के कोई ना कोई आदमी आके आपसे अ, आपको कोई ताना मारेगा, आपको कोई प्रोवोक करेगा। अब वो ये देखना चाहते हैं कि आपका असर मेरे जो मैंने मैंने जो आपकी कण कण को प्योरीफाई करने का जिम्मा लिया है, आप वो हो रहे हो प्योरीफाई, या आप अभी भी अ, अपने ही तरीके से चल रहे हो, और अपनी ही हिसाब से सब चीजों को करना चाह रहे हो। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी लाइफ का, विच प्रोबेबली एवरी person is going through. So I would not like to go what others are going through, but awakening में महाराज ने बिल्कुल शांत रहने को बोला है, बिल्कुल वैल्यू फॉर रिलेशनशिप्स। ऑल्सो उन्होंने ये भी कहा है कि अपने फैमिली के काम को और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहले पूरा करो। आप जो बिजनेस या जो वर्क कर रहे हो उसको देखो, और सेवा भी करो, पर सेवा भी उतनी ही लो जितनी कि आप पूरी कर सकते हो। जहां तक सवाल है महाराज की महिमा गाने का, वो एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान हम बयान तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रिश्ता भगवान के साथ है। वो गुरुजी ने हर एक अपनी संगत को दर्द से निकाला है, और सब कुछ अपने शरीर पे लिया है। और इसीलिए जब कोई क्वेश्चन आता है कि वाई आई गॉट अटैच टू गुरुजी,
अगेन आई वुड से कि मैं अपनी बात करूंगा, मैं और मेरी आंटी गुरुजी से इसलिए अटैच हुए कि हम दोनों ही सारी जिंदगी एक, आफ्टर अवर मैरिज वी वर लुकिंग फॉर अ guru who could guide us and give us a pure path. जैसे हम कहते हैं ना कि हम अमृत में से नहाए हैं, हम गंगा जल में से नहाए हैं, हम बंगला साहब के जल में से नहाए हैं, तो अमृत में से नहाए हैं, तो वो प्यूरिफाई आपको गुरु ही कर सकता है। एंड गुरु कैन ओनली टेक टू गॉड, बट हियर गॉड हैज कम इन द फॉर्म ऑफ गुरु। बट देन अगेन, जैसे गुरुजी कहते थे कि जब तक आपका टाइम नहीं आता तब तक मैं आपकी जिंदगी में नहीं आता। हमारी फैमिली में मेरे सांडू साहब, मेरी साली के हस्बैंड, गुरुजी के साथ कनेक्टेड थे फिजिकल फॉर्म में सिंस मिड 90s। और मुझे इसका कोई गिला नहीं है कि उन्होंने हमारे को उनके साथ इंट्रोड्यूस नहीं किया, क्योंकि हमारा वक्त नहीं आया था। हम उस टाइम सक्सेस के घोड़े पे चढ़े हुए थे, क्योंकि जो भी हम काम करते थे, मेहनत हम दोनों करते थे, मैं भी और मेरी आंटी भी, सुबह शाम 24 घंटे भी मेहनत करते थे, मगर हमें ये लगता था कि शायद ये हमारे कर्मों से हो रहा है। और जिस वक्त वो वक्त आया तो गुरुजी ने अपने आप आके संभाल लिया। मैं कहूँगा इससे पहले भी गुरुजी ने 2004 में भी हमारा एक बहुत माड़ा वक्त आया था, जब हमारी बिजनेस में कोई एक इशू आया था। उस टाइम भी गुरुजी ने, जब मैं सारी चीजें रिवाइंड करता हूँ तो मुझे नजर आता है कि उस टाइम भी बहुत बुरा हो सकता था हमारे साथ में, पर उन्होंने हमारे को ऐसे निकाल दिया जैसे कि मतलब दूध में से आप मक्खी निकाल के बाहर फेंक देते हो, ऐसे करके उससे हमारे को उस प्रॉब्लम से निकाल दिया। मतलब हमारा सारा बिजनेस, हमारी सारा सब कुछ जा सकता था, मगर उन्होंने जो ब्लेसिंग दी। और एक चीज आप समझिए कि जिस जेंटलमैन ने उस टाइम हमें किसी प्रोफेशनल के साथ कनेक्ट किया, वो भी गुरुजी के मंदिर के साथ राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए थे। तो कहते थे ना गुरुजी की, मेरे बड़े मंदिर के आसपास 5 किलोमीटर में भी आ जाओगे तो वो आप ब्लेस हो जाओगे। तो मे बी दैट जेंटलमैन वॉज ब्लेस्ड बाय गुरुजी, बिकॉज वो 5 किलोमीटर के अंदर थे। और वो राधा, और मेरे को उसके बाद, मेरी जब वो मेरा उन्होंने काम करवा दिया, मेरे को वो राधा स्वामी सत्संग में लेके भी गए एक बारी। तो मुझे तो अब गुरुजी का पता नहीं था, बड़े मंदिर का पता नहीं था, 2004 की बात करो। मगर वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि जित शायद हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्योंकि जब आपके ऊपर बिजनेस में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, मगर उन जेंटलमैन ने जिससे हमारे को कनेक्ट किया, उसने प्रोफेशनली सारी चीजें सेटल डाउन कर दी। तो गुरु आपके साथ हमेशा 7 जन्मों से 10 जन्मों से जुड़े होते हैं, पर वो आपके सामने प्रत्यक्ष तब आते हैं जब आप सरेंडर कर देते हो। तो 2012 के बाद, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में बोला था कि मेरे पिताजी जब तक हमारे सिर पे बैठे हुए थे 2014 तक, तो मैं भी, गुरुजी ने उनको ब्लेस कर रखा था, और वो हमारे सिर के ताज की तरह बैठे हुए थे, और हमारे सब कुछ ठीक निकल रहा था। बट 2014 में जब वो गए, और 2014 के बाद फिर हम गुरुजी से ऐसे जुड़े कि जुड़ते ही चले गए। इसको एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक 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 करके हम जुड़ते चले गए, और आप ऐसे जुड़े हुए हैं
कि अगर गुरुजी की आज सगे बच्चे होते तो शायद उससे ज्यादा जुड़े हुए हैं दोनों, मैं भी मेरी आंटी भी। उससे ज्यादा ही हमारे को उनसे प्यार है और उनका रिगार्ड है, और उनको हम, मतलब हम उनके सामने उतना ही उनको लव एंड अफेक्शन और प्यार देते हैं, और ये समझते हैं कि गुरु के बगैर हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई बात नहीं है। एंड इट इज नॉट बिकॉज कि आज वो, अगर वो कहते हैं ना कि आज भी ऐसा नहीं कि टफ टाइम आज नहीं है, आज भी वो हमारे को नींबू की तरह निचोड़ते हैं। मेरी और मेरी आंटी के बीच में कुछ आर्गुमेंट्स भी कराते हैं, बट फिर हमें ये सिखाते हैं कि जुड़ के रहो। ये जो सत्संग आज हो रहा है, ये भी गुरुजी करवा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे को जोड़ के फैमिली की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि हाउ मच। गुरुजी हमेशा कहते थे कि पहले फैमिली का काम करो, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज करो, आंटी अंकल नाल प्यार करे, अंकल आंटी नाल प्यार करे, अपने बच्चों का ख्याल रखो, अपने बिजनेस ਨੂੰ देखो, फिर मेरे को आओ। ਇਹਨੇ कि तुसी लड़ झगड़ के मेरे को आ जाओ। कई अगेन मना किया है कि कोई किसी का किस्सा नहीं करना है, तो हम अपनी बात करेंगे। और हर कण कण में वो हमारे बैठे हुए हैं, हमारी हर डिसीजन में, इन आवर एवरी थॉट, इन आवर, ही हैज टोल्ड अस टू स्टार्ट अ जर्नी which will be to help anyone and everyone, and it is only for us. Whoever wants to take a seek from this, from our journey, he is most welcome to take, because it is Guruji's blessing. But we are not kind of doing a प्रचार, बट जो हम सच्चाई आपको बता रहे हैं। महाराज ने दिवाली पे भी एक सत्संग किया हमारे साथ में। सो इमीडिएटली आफ्टर दिवाली, महाराज हमारे स्टोर में एक प्रत्यक्ष, एक छोटी बच्ची जो एक बेगर थी, उसके रूप में हमारे स्टोर में आए। मैं और मेरी आंटी दोनों थे वहां पर। उसका कारण है कि हम बार बार कहते हैं कि हेल्प करो, वेस्ट ना करो, उल्टे सीधे खर्चे ना करो, तो उन्होंने हमारा टेस्ट लेने के लिए हमारे स्टोर में आए। वो बच्ची कोई 8-10 साल की थी। उसने हाथ में 2-3 रोजेस ले रखे थे, पैरों से नंगी थी। महाराज हमारा टेस्ट ये ले रहे थे कि तुमने दिवाली अपने स्टाफ के साथ भी बांट ली, अपने गुरु के साथ भी आप दिवाली पे सेवा में चले गए, आपने अपनी फैमिली के साथ भी कर ली, तो जो आपने वो ली थी, जो आपने एक दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि मैं सबकी हेल्प करूंगा, तो वो उसका क्या हुआ? तो वापस महाराज ने फर्स्ट टाइम मेरे को प्रत्यक्ष दर्शन दिए। और पहले जितने भी होते हैं वो सब टेलीपैथी से होते हैं। आंटी को भी टेलीपैथी से और मेरे को भी टेलीपैथी से सब, हर चीज का आंसर मिलता है। सुबह दोपहर शाम मंदिर में हर चीज का वो आंसर देते हैं, क्योंकि वो भगवान है और हम कीड़े मकोड़े हैं। उसी टाइम वो बच्ची पैरों नंगी थी, और वो टेस्ट ये था कि वो मेरे साथ में ही गई कि अब मैं क्या करूंगा। तो मैं पहले उसको एक शू शॉप में ले गया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, मैंने देखा भी कितने के जूते हैं, उसको जूते ले देता हूँ। मैं अपने उससे अच्छा बनने की कोशिश करता, बगैर, उसने कहा जी ये तो इतने के हैं। तो फिर मैं उसको दूसरे शोरूम में ले गया, साथ में 2 शोरूम थे। अब उस बच्ची ने मेरे से उस तरह से जिद करी जैसे कि मेरे 2 ग्रैंडसन्स हैं वो जिद करते हैं। मेरे को तो यही लेनी है, मेरे को तो यही शूज चाहिए। मैंने ये रियलाइज किया, मैं उसको एक चप्पल लेके दे रहा था जो 300-400 रुपए की थी। बच्चे ना, हमारे पंजाबी में एक कहावत है, अगेन मेरे साथ होती है, कि
मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे कहीं भी जाओ, विगार मत काटो। विगार मतलब टच एंड गो मत करो। मैं अपने आप को या खुद कहता हूं कि बड़े मंदिर भी जाओ तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे जाओ, 1 घंटा 2 घंटे एज ए संगत जाओ, जितना टाइम लगा सको जाओ, दरबार में बैठो, बाहर बैठो, अंदर बैठो, महाराज के साथ जुड़ो। महाराज ने शिवलिंग बनाया, सबसे बड़ा दुनिया का सबसे पावरफुल, उसके दर्शन करो, उनके उनसे प्रार्थना करो, फिर लंगर प्रसाद करो, पूरे ब्लेसिंग्स लेके बाहर आओ। मंडे को जाना कोई जाना नहीं है, गए, मत्था टेका, बैठ सकते नहीं, समोसा प्रसाद और वो लिया, निकल के बाहर चले गए। बेगार मत काटो। तो मैंने उस दिन विगार काटने की कोशिश करी। लड़की ने मेरे को रिमाइंड कर दिया, मेरे को यही लेने हैं। तो वो मैंने ये रियलाइज किया कि सर्दी आने वाली है, ये तो बच्ची के चप्पल ले भी लेगी तो इसके किसी काम के नहीं। सो महाराज ने मेरे से जिद करके वो बोला, और मैंने उसको फिर उसको शूज ले दिए। बट प्लीज अंडरस्टैंड, इट वॉज अ रिमाइंडर टू मी एंड टू माई आंटी कि बड़ी बड़ी बातें करो नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करो। तुम 5 से 5:30 या 6 पे तो पहुंच गए हो, तो अब पीछे तो नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हारे को। तो आपके स्कूल में, हम मदर टेरेसा के स्कूल में पढ़ते थे, तो सिस्टर्स थी, वो हमारे नकल्स के ऊपर, जो हमारे ये हाथ के नकल्स होते हैं, इनके ऊपर हमारे को केन से मारती थी जब हम कोई गलत करते थे। तो महाराज हमारे को रिमाइंडर देते हैं कि सिर्फ वो करने से नहीं होता कि आप किसी की मदद करोगे या किसी के लिए अच्छा करोगे, उस डायरेक्शन में काम करो। भूल जाओ कि तुम कोई एनजीओ बनाओगे या कुछ करोगे, तुम करते जाओ, मैं खड़ा हूं, मैं इंप्लीमेंट करूंगा। उसके बाद क्या हुआ है, उस दिन के बाद जो मैंने वो करी थी चीजें, वो अपने आप होनी शुरू हो गई हैं। मेरे पास मैंने एक मैसेज दिवाली पे सबको भेजा था, और वो शायद बहुत संगत ने नहीं अप्रिशिएट किया कि मेरे को महाराज ने हेल्थ की सेवा की। उन्होंने सोचा शायद ये तो पैसे बनाने का कर रहा है, ये लोगों को फंसा लेगा और उसके बाद में उनसे पैसे ले लेगा। नहीं, हमारे हमने कोई ऐसा नहीं है कि हमने और को 1 रुपया भी चाहिए। हेल्थ इज अ बिगेस्ट प्रॉब्लम राइट नाउ इन द होल वर्ल्ड, and anyone and everyone is suffering with that, including me, including my auntie and many other people. सबको अपनी अपनी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, किसी की वो सस्टेनेबल है, किसी की नॉन सस्टेनेबल है। तो वो जब मैंने दिवाली पे डाला, तो उसको कुछ लोगों ने अप्रिशिएट किया, और कुछ लोगों ने उसको लिया है कि ये शायद ये एक पैसे बनाने का नजरिया, क्योंकि महाराज के नाम पे बहुत लोग पैसे बना रहे हैं। बट अच्छी बात ये हुई कि जो भी उसके बाद होना था, someone contacted me and she is in touch with me and I'm trying to do। और उसके अलावा भी एक एक करके महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं, जिनको कुछ ना कुछ तकलीफ है किसी ना किसी तरह की, और वो उनको हम कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल या हेल्थ की सेवा में हेल्प कर रहे हैं। किसी को बड़े मंदिर ले जाके, किसी को जल प्रसाद दे के, किसी को महाराज का स्वरूप दे के, किसी को किसी डॉक्टर से मिलवा के। एक बच्चे का ऐसी प्रॉब्लम थी, तो उसको, जो पेशेंट की मदर थी वो काफी परेशान थी और उनको नहीं कुछ हो पा रहा था। तो मैंने डॉक्टर से डायरेक्टली बात करी, तो निकला क्या कि वो डॉक्टर कभी ने भी अपनी एक एनजीओ चला रहा है, एंड ही वाज सो हैप्पी कि उसने कहा जी आप मेरी एनजीओ को साथ से एसोसिएट हो जाओ। सोचिए कि महाराज कितना कुछ करते हैं, आपका भाव ठीक होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम दुनिया को छोड़ दो कि दुनिया क्या करेगी, अपने काम से काम रखो, तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ है। भूल जाओ कि
तुम्हारे आसपास कैसे लोग हैं, कौन क्या कर रहा है, भूल जाओ, तुम अपने काम से काम रखो। मैं बैठा हूं तो मैं करवाऊंगा। अभी हमारे को महाराज, गुरुजी महाराज एक एक हमारे कान को ऊपर से नीचे तक प्योरीफाई कर रहे हैं। हमारा जो पांडा है उसको पहले उन्होंने अंदर से खाली किया है। जो हमारे सारे लोग जो जिनके साथ हमारा कोई जो मेनफुल थे, उनसे मैं दूर करके भांडे को खाली किया, हमारे को अकेला किया, मेरे को और आंटी को, और अपने साथ जोड़ा, और फिर अंदर से पूरा साफ किया। जैसे वो कहते हैं ना कि एक डिटॉक्स करते हैं, कि डॉक्टर्स कहते हैं भाई ये दवाई लो तो आप डिटॉक्स करो। तो गुरु जी आपको अंदर से पूरा साफ करते हैं। सरेंडर का मतलब ये है कि गुरु जी आपको अंदर से पूरा साफ करते हैं। ही क्लीन्स यू फ्रॉम इनसाइड। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके को डिटैच कर देते हैं सारे रिलेशनशिप से। द वेरी गुड पॉइंट इज कि जिन रिलेशनशिप से उन्हें हमारे को डिटैच किया था, सितंबर 2025 में, आफ्टर माय कन्फेशन, रिपेंटेंस एंड अवेकनिंग, अक्टूबर से उन्होंने मेरे को वापस, मेरे को और आंटी को सबके साथ जोड़ना शुरू कर दिया। तो दैट मीन्स कि ओनली ट्रुथ इन द वर्ड इज गुरुजी, बिकॉज यू हैवंट सीन एनीवन डजंट हैज नेवर सीन गॉड। हम भगवान की बात जरूर करते हैं क्योंकि वो हमारा सही रास्ता है, बट मिला कोई भी नहीं है भगवान से। गुरुजी से सब मिले हुए हैं। और अगर हम गुरु जी के रास्ते पे चलने को तैयार हैं, हमारा निश्चय है, मेरा निश्चय है, मेरी आंटी का निश्चय है, तो गुरु जी हमारे साथ खड़े हैं हर वक्त। हमारी सवेरे अलग अलग दोनों की अरदास होती है। हम आपस में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं शेयर करूंगा। आंटी, मेरी आंटी, मेरी वाइफ मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करती कि गुरु जी के साथ उनका क्या रिलेशनशिप है। मैं भी बहुत शेयर करता था, पर अब उन्होंने भी कल बोला कि कन्फाइन योर रिलेशनशिप विद मी एज पर्सनल एंड सीक्रेटिव। आज उन्होंने ये सत्संग करने को बोला है। अभी तक उनका हुक्म नहीं आया था तो हमने वो सत्संग नहीं करना था। बट पर जिस दिन वो हुक्म आता है तो उस दिन वो खुद खड़ा करके बोलते हैं कि अब बोलो ਤੁਹਾਡੇ नाल की होया। तो आज वो हुक्म आया है, तो आज हम अपनी जर्नी आपके साथ बोल रहे हैं। इट इज ओनली अवर जर्नी। कैसे आज अगर हम उनके साथ नहीं जुड़े होते तो शायद हम अलाइव नहीं होते, बिकॉज वी वुड हैव गॉन इनटू डिप्रेशन, वी वुड हैव गॉन इनटू, हम जो उन्होंने आज हमारे को वापस हिम्मत दी है, एक अच्छा बंदा बनने की, हम टूट चुके थे बिल्कुल। हम टोटली टूट चुके थे, बिकॉज हमने अपनी लाइफ का एफर्ट लगा लिया था, मगर किस्मत साथ नहीं दे रही थी। मेरी आंटी की तबीयत 2014 में बहुत खराब हो गई थी। उसके बाद वन बाय वन वी हैड सेटबैक्स इन एवरीथिंग, बट इट इज ओनली बिकॉज ऑफ गुरुजी वी आर टुडे। मैंने फर्स्ट टाइम 7 जुलाई 2025 को, आफ्टर ऑलमोस्ट 13 years, I laughed. That was the day on Guruji's birthday. I was in Seva and auntie came there. And मैंने पहले दिन, उस दिन मैं हंसा, और मेरे को महाराज ने ऐसी ब्लेसिंग दी कि आंटी ने और मैंने महाराज के बर्थडे पे जब शाम को प्रोग्राम हुआ तो हमने डांस भी किया और महाराज के चरणों में डांस किया। तो आप सोचो कि सिर्फ माँ बाप भी कर सकते हैं। He knew what we were going through. सिर्फ, और दूसरा, सेकेंड टाइम ऑन दिवाली
2025, he made us against laugh and dance. जब आदमी अपनी जिंदगी की हंसी भूल जाता है तो आपको उस टाइम सिर्फ भगवान ब्लेस कर सकता है, कोई नहीं ब्लेस कर सकता। ये नहीं कि हमारे बस खाने को रोटी नहीं थी या हम कोई, वो हंसी चली गई थी। आपके, मैं एक ही जब बिल्कुल परेशान हो जाता हूँ तो एक ही शब्द चलाता हूँ, गुरु बिन घोर अंधेर, गुरु बिन समझ ना आए। दो लाइनों में मैं बोलूंगी कि गुरुजी जो हमें सबसे अलग करते हैं उसका कारण ये है कि जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं तो हम उनकी परेशानियां, अपनी परेशानियां, अपने दिन ये जो डेली चीजों में जुड़े रहते हैं, और हम हमारा जो भगवान की तरफ जो एक आ, होना चाहिए, एक प्यार या मोहब्बत या उनकी तरफ जो एक डिवोशन। डिवोशन, उसमें हम अपना टाइम 5%, 10%, 15%, 20% देते हैं। लेकिन जब हमें वो सबसे अलग करते हैं तो हमारे पास गुरु जी के अलावा या भगवान के अलावा कोई दर, कोई रास्ता नहीं होता। हम उस टाइम अपना 100% उनको देते हैं और वो अपना 100% हमसे लेते हैं। देते हम नहीं है, वो लेते हैं। और जब वो हम उनसे उस तरह जुड़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि गुरुजी, अगर आप हमें नहीं जोड़ते तो हम तो खत्म थे। हमारा जिंदगी का कोई रीजन नहीं था कि हम आगे चल पाते। हमारे लिए आपने हमें जीरो करके आज जिस भी लेवल पे बिठाया है या आगे लेके जाएंगे, वो अब तो डोर आपके हाथ में है, हमारी चाबी आपके हाथ में है, हमारी मशीन, हम मशीन है। अब आप हमें जैसे ले जाओगे, जहां बोलोगे, जैसे खड़ा करोगे, जैसे सेवा लोगे, हम आपके लिए हाजिर हैं गुरुजी। आप आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। फैमिली सारी आप ही ने देखनी है, हमारी परिवार का दुख सुख सब आपने देखना है। हम आपके बच्चे हैं और माँ बाप अपने बच्चों के लिए कभी बुरा नहीं सोच सकते। और आप वो हर मिनट हमें एहसास दिला रहे हो कि करने वाला सिर्फ मैं, हाँ, अगर कुछ करना है तो मेरा नाम जपो, मेरे सत्संग करो, अच्छे बोल बोलो, किसी का बुरा ना करो, किसी ना बुरा होन ना दो, ते अच्छे रास्ते चलो। गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी शुक्राना, गुरुजी। बड़े मंदिर की जो सेवा है उसके ऊपर एक मैं आपको, जब गुरुजी ने मेरे को बताया कि 1 साल जो तेरी सेवा मैंने ली है, अगर वो सेवा मैं तेरी नहीं लेता तो तेरे कष्ट इतने ज्यादा बढ़ जाते कि तेरे को जो पिछले 10-15 सालों में एक एक करके मैंने निकाला है, क्योंकि मुझे वो एक किरण नजर आई कि अगर मैं तेरे को सेवा दूंगा तो तू बैठ जाएगा और मानेगा, मेरी बात मानेगा। तो वो जो सेवा थी, उसने मेरे लाइफ की जो कितने कष्ट थे, कर्म खराब थे, उसको ठीक किया। अगर मैंने किसी के साथ कोड़ा भी बोला है अपने, किसी बड़े के साथ, माँ बाप के साथ, किसी फैमिली मेंबर के साथ, तो गुरुजी उसको टॉलरेट नहीं करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड।
तो सिर्फ your rude behavior, your ego. He says, in my family, only those people are welcome. वही मेरी संगत बन सकते हैं जिनको अपने कर्म खराब हो गए और वो दोबारा से उसको ठीक करने को तैयार है। तो आप ये समझिए, मैं एक बहुत सबसे बड़ी इस पूरे सत्संग की जिस्ट आपको बता रहा हूं। अगर कोई इंसान महाराज की सेवा उसको मिल जाती है और वो पूरे अपने जान से वो सेवा करने को चाहता है, वो ये नहीं सोचता कि मुझे 4 घंटे की या 5 घंटे की या 6 घंटे की सेवा करनी है, तो मेरे को तो ये बैच मिल गया है, तो मेरे लिए तो ये मैं बड़े मंदिर का मैं बहुत बड़ा सेवादार बन गया और मैं अपने उसको दिखाता रहूं। नहीं, आप आपका रिलेशनशिप डायरेक्ट मेरे को उन्होंने सेवा क्या दी। स्टेपनी सेवा का मतलब क्या होता है? जब आपकी गाड़ी कोई भी टायर पंचर होता है तो उस जगह पर स्टेपनी ने आना होता है। उन्होंने मेरे को डिफाइन किया, यू आर अ स्टेपनी सेवादार। दैट मीन्स थर्सडे बिलोंग्स टू मी। You cannot do anything that day. You go to Smare Mandir and whatever seva, wherever is, don't indulge in talking to people in your marketing skills, in your different kind of indulgence, but just stick to seva. One seva finishes, go to another seva. That finishes, go to another seva. Another finishes. There is no need to get into show off. This is your repentance. You have to do something to have connection with me, to show that yes, जो मैं तेरे को अंदर से साफ कर रहा हूं तो अंदर से क्लीन हो रहा है। तेरे को मैं 100% तू मैल से भरा हुआ था और तेरे को मैंने 90% किया, फिर 80 किया, फिर 70 किया, फिर 60 किया, फिर 50 किया, फिर 40 किया, फिर 30 किया, फिर 20 किया, फिर 10 किया और फिर 0 किया। तो जब तेरा 0 हुआ तो अगस्त में उन्होंने मेरे को बिल्कुल 0 किया। एंड आई फेल डाउन इन द सेंस कि मैं जब वापस आ रहा था, the 3 be unfit in the night. Then he took me to the hospital and he got me operated. अब बड़ी अच्छी चीज, सॉरी आई फॉरगॉट इट, तो मेरा ऑपरेशन हुआ जब फर्स्ट वीक सितंबर में। It's unimaginable that when I was in the operation theater, Guruji connected me with 30th May 2007 when he was taken to the hospital. 30th May 2007, he was taken to the hospital in the night. 8 सितंबर 2025 को मेरा जब ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन थिएटर में ही connected me directly to All India Medical Institute when he was lying on the bed and he was being taken care of the doctor when he was in a medical condition. And then in the night, Maharaj left his chola. Between 30th and 31st night, 30th night and 31st morning, he left his chola. मेरे को उस दिन डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया उन्होंने कि नाउ, और मुझे ऐसे उस कनेक्ट करके ऐसे नहीं सुलाया कि 6 घंटे मेरे को पूरा ऑपरेशन में मेरा क्लीन अप हुआ, तो जो मेरे को मेडिकल कंडीशन हो रही थी वो सारी की सारी साफ करी उन्होंने। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन आई वाज शिफ्टेड टू द रूम इन द टॉयलेट, उन्होंने मेरे को फिर, जैसे वो मेरे को बड़े मंदिर में दर्शन देते हैं, उन्होंने मेरे को फिर दर्शन दिए। मेरे सामने नहीं आते हैं। फर्स्ट टाइम इन दिस
child's form he came to me, बट वो टेलीपैथी से मेरे पास, जैसे मेरे बड़े मंदिर में दर्शन होते हैं वैसे ही दर्शन होते हैं, बट टेलीपैथी से इज ऑलवेज कनेक्टेड टू अस। जो कुछ हम ठीक कर रहे हैं वो उनकी वजह से है, जो कुछ हम खराब कर रहे हैं वो हमारी वजह से है। अगर हम इतना जान लें तो सब चीज ठीक हो सकती है हर एक इंसान के लिए। मगर अगेन वो कह रहे हैं ये सत्संग तेरा और तेरी आंटी का है। डू नॉट लेक्चर, डू नॉट डू प्रवचन, क्योंकि मैंने प्रवचन नहीं किया। जिसने लेनी होगी सीख वो ले लेगा। वो सत्संग के लिए खड़ा ही इसलिए करते थे कि एक की के सत्संग से लाखों को सीख मिलती है। ही इज देयर टू ब्लेस 880 करोड़ ह्यूमंस अक्रॉस 195 कंट्रीज। इसके अलावा जितने जीव जंतु हैं, एनिमल्स को भी वो ब्लेस करने के लिए हैं। तो इसको आप समझ लीजिए, हमारी अपनी सीख है कि हम अपना निश्चय है, हमारी अपनी डिवोशन है, हमारा अपना भाव है कि हम कैसे हैं और हम क्या करना चाहते हैं। वेदर वी वांट टू इम्प्रूव और वेदर वी आर डूइंग अ ड्रामा just to get over this bridge, we are using Guruji as a bridge to cross the bad times and then go into the good times. मैं तो सिर्फ यही बोलूंगा कि उन्होंने हर चीज में हमें को सिखाया है। लास्ट थर्सडे को मैं आपको एक सत्संग सुनाता हूँ। मैंने 9 बजे जब लंगर, मैं महाराज के पास दरबार में गया, वापस आके मैं लंगर प्रसाद किया। महाराज ने मेरे को एक चीज कही है कि कई करोड़ लोग 3 वक्त की उनको उनको लंगर प्रसाद नहीं मिलता। मेरे मुंह से बुलवाया, तो जब लंगर के लिए मैं बैठा तो लंगर के बाद में मेरे को सब्जी प्रसाद और छोले प्रसाद मेरे पास बचे हुए थे। तो मैंने एक ने सेवादार अंकल से बोला कि मेरे को 2 प्रसादे दे दो। नाउ कितनी बड़ी सीख है कि मेरे को लेना एक प्रसादा चाहिए था। अगर वो खत्म हो जाता फिर मैंने 2 प्रसादे ले लिए। एंड महाराज ने उसी टाइम मेरे को कहा, देख, नीड और ग्रीड में तू सत्संग किया, तूने तूने नीड की जगह ग्रीड कर ली। ये अभी इस थर्सडे की बात है, जो भी थर्सडे गया है। और मेरे से वो चौथा प्रसाद, 2 प्रसाद है हमारे को देते हैं एक थाली में, तीसरा मैंने खा लिया, चौथा मेरे से अंदर ही नहीं जा रहा था। सो गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। गुरुजी इज गॉड, ही इज महाशिव, ही इज वॉचिंग योर एवरी डेट। मेरे को जब मैंने 2 लिए थे, मेरे को उसी टाइम रियलाइज हुआ, क्योंकि जो सामने अंकल थे वो मेरे बड़े जानकार है। उन्होंने मेरे को बोला एक या एक, क्योंकि ही नोज माई मेंटालिटी। उन्होंने, वो भी हैरान थे कि इसने 2 कैसे मांग लिए। ही नोज मी वेरी वेल, ही इज वन ऑफ माई को सेवादार्स, वेरी क्लोज टू मी। तो देखिए कि महाराज कितना आपको जानते हैं। मगर वो कहते हैं कि करनी और कथनी में फर्क नहीं होना चाहिए। अगर आप ये कह रहे हो कि नीड के हिसाब से चलना है, तो अगर तुम्हारी भूख 2 रोटी की है तो 2 खाओ, 4 की तो 4 खाओ, मगर वेस्टेज नहीं करो। क्योंकि करोड़ों लोग बगैर खाना खाए सोते हैं रोज। कुछ बेटर कर लो जिंदगी में, और ये मत देखो कि कोई तुम्हारी हेल्प करने आएगा। तुम्हारी हेल्प करने मैं आऊंगा, तुम्हारे को किसी एनजीओ से मैं कनेक्ट करूंगा, किसी पेशेंट के लिए आप सेवा के लिए आगे बढ़ो। डॉक्टर का के दिमाग को मैं ठीक करूंगा। अभी इस डॉक्टर की मैं जो बात कर रहा हूं, ये डॉक्टर बेस्ड इन कैलकाटा है। कीनिया से संगत ने मेरे को कनेक्ट किया। पेशेंट की मदर बहुत डिप्रेस है, और वो कहती मैं इस डॉक्टर से बात नहीं करती। मैं कहा आप नंबर भेजो। मैंने उसको आराम से मैसेज भेजा। ही रिस्पॉन्डेड विद इन मिनट्स, and within our, I can share the conversation with you all कि it is so blessed. Guruji is
वो दिमाग उस डॉक्टर का भी उन्होंने चेंज कर दिया, क्योंकि वो डॉक्टर भी हेल्प करने को तैयार है, क्योंकि गुरुजी हेल्प करने को तैयार है। गुरुजी कहते हैं कि आप यहाँ पर अपनी जिंदगी काटने नहीं आए, दिस इज नॉट योर फैमिली, द वर्ड इज योर फैमिली। कर्म अच्छे करने हैं तो थिंक बियॉन्ड योर फैमिली, ट्रीट योर staff, your maids, your drivers, your people around you with respect, और अपने फैमिली के साथ भी रिस्पेक्ट से बात करो, और अपने आप को सुधारो। सो मेरे को तो ये सीख मिल रही है, आंटी का अपना सत्संग है, अपना कनेक्शन है। मेरा कनेक्शन अभी भी यही है कि मेरे को वो एक ही कहते हैं कि देयर इज अ टफ टाइम, बट बिकॉज आई एम विद यू आई विल सेल यू थ्रू। और अगर वो नहीं होगा तो आप प्लीज समझिए, अगर आज इस सत्संग के बाद 1 घंटे बाद आई एम नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड, आई विल स्टिल से कि गुरु जी की महिमा। कारण क्योंकि गुरु जी का डिसीजन में ही सबसे बड़ी ठीक डिसीजन है। हो सकता है कि मेरी सफरिंग बढ़ जाए इसलिए वो मेरे को पहले ले जाए। अब एक मेरी रिक्वेस्ट है रिगार्डिंग गुरु जी की मर्यादा के बारे में, जो मैं चाहूंगा कि मैं फॉलो करूं, बाकी भी सब फॉलो करें, कि हम महाराज के स्वरूप और महाराज के सत्संग की मर्यादा को मेंटेन करें। पहले मैं मेंटेन करूं, मैं कोई भी ऐसी पोस्ट ना डालूं जिससे महाराज के अगेंस्ट कोई उनकी डिसरिस्पेक्टफुल हो। मैं उनका स्वरूप कोई ऐसा मोल्ड नहीं करूं जिससे महाराज की को डिसरिस्पेक्ट मिले। मैं ऐसा कहीं ना दिखाऊं एआई के ऊपर कि महाराज चल रहे हैं या महाराज बेड पे लेटे हुए हैं और महाराज ने किसी का कष्ट अपने ऊपर ले लिया है। जो सच है कि महाराज ओमनी प्रेजेंट हैं। हर एक सत्संग में महाराज हमारे से पहले आते हैं। हमारी ये ड्यूटी है कि हम सत्संग के टाइम को 1 घंटा रखें, और उस 1 घंटे के अंदर सारे सब लोग 5 या 10 मिनट सत्संग शुरू होने से पहले पहुंचे, इंक्लूडिंग मी एंड माई आंटी, और अपने मोबाइल्स को 100% स्विच ऑफ रखे 1 घंटे के लिए। और उस 1 घंटे के अंदर हमारा दिमाग कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि महाराज प्रेजेंट है। इट इज डिसरिस्पेक्टफुल कि हम अपने गुरु को और अपने भगवान को के साथ डिसरिस्पेक्टफुल हो रहे हैं। मैं अपनी छाती पे हाथ रख के आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैं भी और मेरी आंटी भी और हमारे सारे संगत और हमारे सारे जो गुरुजी को मानते हैं, वो गुरुजी के नाम पे ट्रेडिंग ना करें। उनके स्वरूप बेचने के लिए, उनके चोले बेचने, हम एज ए वी आर फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री, हमारे को अगर रिक्वेस्ट आती है तो हम उनका चोला बना देते हैं, मगर जितनी हमारी कॉस्ट आती है हम सिर्फ उतना लेते हैं, क्योंकि उनका हुक्म है। 1 रुपया भी उसमें से फालतू नहीं लेना चाहते। पहले तो हम बनाने से थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, पर जब कोई संगत इंसिस्ट करती तो बना देते हैं, पर उसमें से प्रॉफिट नहीं। गुरुजी इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। गुरुजी इज अ स्पिरिचुअल गॉड। वो आपको प्योरीफाई करेंगे। आप उस तरह से चलो, हम वो ना करें जिससे महाराज का की महिमा और मर्यादा टूटे। अगर आपको अच्छा लगता है, आप उनके जो ब्रेसलेट्स है खरीद लीजिए। खरीद के आप जिसको संगत को देना चाहते हैं दे दीजिए। ट्रेडिंग मत करिए उसकी, कि आपने 21 का लिया और आपने 31 का बेचा, या किसी ने 21 और 31 का लिया और 149 का बेचा, जैसे ऑनलाइन हो रहा है। प्लीज, फॉर भगवान का वास्ता है, इसको बंद करिए। एक मेरी मैंने जो चीज सीखी है गुरुजी से, कि खसम एक बनाओ। मैं अपनी छाती पे हाथ रख के फिर आपको बोल रहा हूँ, खसम एक बनाओ। गुरुजी का शब्द मेरे पास रोज सवेरे चलता है, अस्थिर रहो, डोलो ना कबहू।
गुरु के एक गुरु बना लो, चाहे आपका विश्वास वृंदावन में है, आप वृंदावन चले जाओ, आप हरमंदिर साहब चले जाओ, आप वैष्णो देवी चले जाओ, पर डोलो नहीं, क्योंकि पेरेंट्स तो एक ही होते हैं ना। योर गॉड इज लाइक योर पेरेंट। आप गुरु जी में विश्वास रखते हो तो गुरु जी में विश्वास रखो, आपको वहीं से ही सब आपको मिलेगा। अगर आप वैष्णो देवी माता में विश्वास रखते हो तो वहां से आपको सब कुछ मिलेगा। डिसरिस्पेक्ट, अगर आप 5 भगवानों के पास को में विश्वास रखते हो तो फिर आपको कहीं से भी कुछ नहीं मिलेगा। ये मैं अपनी फैमिली के लिए भी बोल रहा हूं, और मैं ये सब संसार के लिए बोल रहा हूं, और अपने लिए भी बोल रहा हूं कि महाराज के आपको सब कुछ देंगे, मगर आप उनके साथ उन्होंने तो दिया ही दिया ना। आप मेरे को, आप तो बहुत, सब संगत तो इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, ओवर पावरिंग है, दे रन सक्सेसफुल बिजनेसेस, दे आर लिविंग गुड लाइफ, बट एक्सपीरियंस्ड है। प्लीज मेरे को बताइए, गुरु कोई और ऐसे हैं जिन्होंने सब कुछ अपना संगत के लिए, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, सब कुछ उन्होंने दे दी, सिर्फ एक यही गुरु जी हैं। और फिर मेरे से कई बार पूछते हैं गुरु जी क्यों नाम है इनका, कोई नाम क्यों नहीं है? तो हमारे गुरु जी, आई एम प्राउड, मैं तो कहूंगा मेरे को अगर आज कहना पड़े गुरप्रीत सिंह सन ऑफ निर्मल सिंह गुरु जी, आई विल बी वेरी प्राउड टू डू दैट, क्योंकि आपको भगवान के साथ एसोसिएशन मिल रही है कि हम एक रास्ता अपना लें। बाकी जो जो कोई कुछ कर रहा है उस सबको सब पता है कोई क्या कर रहा है, और कितने अच्छाइयां कर रहे हैं, कितनी बुराइयां कर रहे हैं। एक बार गुरु जी ने बहुत बड़ी हमारे को चीज सिखाई है, जेलसी, ईगो, एरोगेंस, सबसे दूर हो जाओ। निंदा किसी की नहीं करनी है, जो जो करना चाह रहा है वो करता रहे, आपने किसी की निंदा नहीं करनी है, आपने मेरी मर्यादा रखनी है। आपने जो सच्चाई है, गुरु जी की महिमा हम इसलिए नहीं गा रहे क्योंकि हमारे को वी आर जस्ट ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ गुरु जी, नो, बिकॉज द ट्रुथ इज कि आप, इंडिया इज अ लैंड ऑफ गुरुज। उन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है, ना उन्होंने कोई सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करी है, ना वो कभी प्रेस से मिले हैं। और जो संगत उनके पास में तकलीफ में दुख में आई है, जब वो फिजिकल फॉर्म में थे या आज भी, ही इज रेडी टू ब्लेस हिम और हर। सिर्फ है कि हमारे को सरेंडर करना है, हमें अपना कन्फेशन करना है कि हमने क्या किया जिंदगी में, और हमें अब रिपेंटेंस का पार्क ढूंढना है, तभी वो अब आपको अवेकनिंग देंगे। नहीं तो ये मार्ग अधूरा है। हम कहते हैं हम गुरु जी के पास जा रहे हैं मगर हमारा काम ठीक नहीं हो रहा, तो क्या ऐसा होता है कि हम कल रात को थे 20 साल के और अगले दिन सवेरे उठे और हम 30 के हो गए? इट टेक्स अ पाथ, इट इज अ पाथ। हमें जब हम उस रास्ते पे चलने के लिए एक पॉजिटिव एंडेवर करेंगे तो धीरे 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 चीजें ठीक हो गई। मैं अपने आप को ठीक नहीं करूंगा तो मैं गुरु से क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? अगर मैं ही माड़ा बंदा हूँ, मेरे अंदर ही सारे थॉट्स बड़े हैं, मैं ईगो से भरा हुआ हूँ, मैं सबसे फाइट। अभी बड़ी महाराज ने एक मेरे पे बड़ी मेहर करी है बड़े मंदिर में, सो देयर वाज सम पॉलिटिक्स गोइंग ऑन देयर। उन्होंने मेरे को उस ग्रुप से ही सेपरेट कर दिया। दी ग्रुप इज थिंकिंग कि उन्होंने सेपरेट किया है, और महाराज ने सेपरेट कर दिया, और महाराज ने
मुझे कहा कि यू डोंट बिलोंग हियर, यू बिलोंग टू मी। तो अ कर्स हैज बिकम अ ब्लेसिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। अ कर्स हैज बिकम ब्लेसिंग। जो मेरे को सजा दी गई वो मेरे लिए ब्लेसिंग बन गई है। कैन यू इमेजिन इट, कि कितना तुम्हारे जब फादर भगवान हो, ये मेरे साथ हो रहा है। मैं सेवा अच्छी कर रहा था तो देयर वाज प्रॉब्लम। तो मेरे को एक टारगेट किया गया, एंड टारगेट करने के बाद में आई वाज गिवन कि नहीं बे, तेरे को टफ सेवा देंगे। एंड दैट कर्स बिकेम अ ब्लेसिंग फॉर मी। I am so thankful to Guruji. I am so thankful to Guruji. I am so thankful to Guruji that he knows कि आपका भाव क्या है। जब आपका फादर भगवान हो तो आपका बुरा कैसे हो सकता है। मगर अगेन, अगर 1 घंटे बाद इस सत्संग के बाद भी मेरी जान निकल जाती, देन ऑल्सो आई हैव दैट फेथ कि उसी में ठीक होगा। दैट विल बी द बेस्ट फॉर मी। दैट ट्रस्ट वी मस्ट हैव इन अवर गुरु। वी शुड नॉट बी अस्थिर रहना पड़ेगा, डोलना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज डोलते डोलते हमारी जिंदगी निकल जाती है। हम यही सोचते रहते, जो क्या एक कहना कहावत है, उसकी कमीज मेरे से सफेद कैसे है। बस वही चलते रहता है कि वो मेरे से बेटर क्यों लाइफ जी रहा है, ये क्यों कर रहा है। अरे तुम्हारे पास सेटिस्फेक्शन है, रात को तुम सो सकते हो या नहीं सो सकते हो। क्या हम सारी जिंदगी इसी में निकाल देते हैं कि दूसरों की खिल्ली उड़ाने में, दूसरों को सरकास्टिक रिमार्क्स देने में, दूसरों को के साथ में जेलसी करने में। कब तक हम गुरु के साथ जुड़े। अब हमारी एट वी आर गोइंग टू बी 60, एंड व्हेन डज दैट हैपन कि अब हमारे को मोक्ष की तैयारी करनी चाहिए, दूसरों को हेल्प करने की तैयारी करनी चाहिए, कि हम बस यही करते जाएंगे कि मेरी 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 करते जाएंगे। रब बैठा है, रब हित करेगा। बस इतनी गुजारिश है मेरे महाराज से कि हमारे से गलत चीजें ना हो, और ही नोज दैट वी स्टिल नीड टू कम ऑन टू अ बेटर पाथ, सो ही होल्ड्स अ हैंड। और वो जितनी हमारी जिंदगी में परेशानी है उसको ठीक करें, और हमारे को सही रास्ते बनाए, ताकि कल को कोई ये ना कह सके भाई ये तो गुरु का नाम लेके करते थे और ये तो कुछ इनकी प्रॉब्लम हुई। क्योंकि जब आप सही रास्ते पे चलते हो ना, तो आप टारगेट ज्यादा होते हो। ये ध्यान रखना, जब आप सही रास्ते पे चलते हो तो आप टारगेट ज्यादा होते हो। नो प्रॉब्लम। गुरुओं का रास्ता तो टफ ही होता है। आपके पैरों में कंडे तो चुभेंगे ही चुभेंगे, कांटे तो चुभेंगे ही चुभेंगे, बट आपके साथ भगवान है ना, तो यही आपके लिए हौसला होना चाहिए। बाकी एंड नहीं है जिंदगी में, मर्यादा मेंटेन करनी चाहिए। ये जो हमने गुरु का मजाक बना रखा है, और बंद कर दें। और हमारे जो बहुत स्ट्रांग संगत है, या हमारे बड़े मंदिर के मैनेजमेंट है, वो अगर थोड़ा सा इसके बारे में स्ट्रिक्टली पेश आए तो ये चीजें ठीक हो सकती हैं। कैसे पॉसिबल है कि गुरुजी को दिखाया जाता है कि वो अलाइव हैं और वो खड़े होके सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। हम गुरुजी का मजाक नहीं बना सकते। दिस इज वेरी शेमफुल। सो अगर हम ये बंद नहीं करेंगे तो हमारे गुरु, हमारा मजाक नहीं बन रहा, हमारे गुरु का मजाक बन रहा है। इसको हमारे को बंद करना चाहिए। मेरे को तो गुरुजी ने बोला है कि तू चुप रह, मैं सब कुछ खुद करूंगा। अब मे बी फ्रॉम दिस सत्संग थिंग्स में चेंज, एंड मेरे लिए जो भी सेवा हो, अगर मैं किसी की भी कोई भी मदद कर सकता हूँ तो मैं कोशिश करूंगा। मेरे कोई मैं इस देश का प्रधानमंत्री नहीं, मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा, मगर मेरी को महाराज की ब्लेसिंग है कि मैं भाव है कि अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, अगर मैं आपके एक
हेल्थ प्रॉब्लम की डायग्नोसिस दूसरे डॉक्टर से भी करवा सकता हूँ, या आपको मैं गुरुजी की शब्द बाणी शेयर कर सकता हूँ, या मैं आपको उनका जल प्रसाद शेयर कर सकता हूँ, या कुछ भी कर सकता हूँ जो आप कहते हैं. If I can take you out of depression by associating with someone, I will be very grateful because my Maharaj has given me this seva. I am not God and I have no powers. I only have Guruji who is wanting कि खड़े हो और सही रास्ता अपनाओ. And I'm a bad person because that is the reason he gave me a chance to improve. जो चंगे बंदे होते हैं हमारी संगत में, बहुत अच्छे चंगे बंदे हैं, उनको तो वो वैसे ही ब्लेस करते हैं, बट जब हम खराब होते हैं तो वो हमारे को हमारा भांडा मांजते हैं और धीरे 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 इम्प्रूव करते हैं. बट वो ये देख लेते हैं कि आपकी जो जोत है वो उसमें ठीक होने का चांस है कि नहीं. I would just say कि not take it, stretch it more. आप सबसे हम क्षमा मांगते हैं और गुरु जी से भी क्षमा मांगते हैं, और सिर्फ यही कहेंगे कि ताकि जो भी ब्लेसिंग हमारे को मिली है वो आगे पास ऑन हो सके. शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय. गुरु जी सदा सहाय. शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज. जय गुरु जी. वासन अंकल आप हैं. जय गुरु जी. जय गुरु जी. शुक्राना गुरु जी. हाँ जी अंकल. महाराज की अनंतम अनंतम महाराज का शुक्राना. इतने प्यारे प्यारे सत्संगों से इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस गुरु संगत को आज पहुंचे हैं. मैंने वर्ड यूज किया पहुंचे हैं, पहुंचेंगे नहीं, पहुंचे हैं. जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है, हर प्रसंग में से कोई ना कोई मैसेज उनके लिए ही है. मैं रेणु जी से रिक्वेस्ट करूंगा, रेणु जैन जी से प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें. जय गुरु जी. जय गुरु जी संगत जी. जय गुरु जी. गुरप्रीत अंकल एंड प्रीति कौर आंटी, आपका बहुत बहुत गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना. आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने इतना प्यारा सत्संग शेयर किया. एक एक लाइन दिल को छूने वाली थी. आप एक एक बात बता रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम खुद फील कर रहे हैं. बहुत ही दिल से जुड़ी कनेक्शन एक बैठ रहा था कि कैसे गुरुजी महाराज हमको मैसेज देते हैं, कैसे मैसेज देते हैं कि हम अपने आप को सुधारें. हम किसी और को तो नहीं सुधार सकते, बट सबसे पहले हमको अपने आप को सुधारना है. हम अगर समाज को सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना पड़ेगा. क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं सबसे पहले हमारा गुरु देख रहा है और हमको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गुरु देख रहा है और हमें अपने आप को पता है कि हम क्या कर रहे हैं और सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. तो इसलिए समाज को सुधारना हमारे बस में नहीं है, वो तो एक गुरु ही कर सकता है. हमारे गुरु जी हैं, लेकिन हम जब एक एक करके अपने आप को सुधारेंगे तो वैसे ही धीरे धीरे हमको देखते हुए हो सकता है 1 जना सुधरे, 2 जना सुधरे, 3 जना सुधरे और नहीं भी सुधरे, बट हम अपने आप को सुधार सकते हैं. बहुत प्यारा मैसेज है कि मुझे करना है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैंने चलाया है, भले मेरी निंदा हो चुगली हो कोई बात नहीं. निंदा चुगली तो आज भी गुरुजी के संगत में रहते हुए भी गुरुजी के लिए भी कर रहे हैं, तो हम तो कौन है, हम तो तुच्छ प्राणी है. बट जो आपने एक संस्था चलाई है उसके लिए बहुत आपका जो प्रयास है, गुरुजी महाराज ने जो आपको एक सेवा दी है, बहुत बहुत प्यारी सेवा है. और जो आपने जल प्रसाद, मेरे खुद के रिलेटिव्स के लिए भी आपने जल प्रसाद, जबकि जानते हुए नहीं इतनी मेहनत करके जल प्रसाद भिजवाया. आज वो इतने ब्लेस हैं, उनकी तबीयत कैंसर से जूझ रहे हैं, वो इतने खुश. एक विश्वास आ जाता है, इलाज तो महाराज के हाथ में है, लेकिन एक अंदर से एक विश्वास आ जाता है कि हाँ महाराज ने जोड़ा है हमको अपने साथ. तो बहुत बहुत प्यारा. और एक आपने जो एक बात बताई, सजा जो वरदान बन जाती है, मतलब एक जो है महाराज देखते हैं ना कि ये कर रहा है, वह कर रहा है, तो लोग बाग हम
हम जब करते हैं तो हम अपने आप में खुश हो जाते हैं, हम अपने आप में लीन हो जाते हैं, हम भगवान में लीन हो जाते हैं। तो हो सकता है सामने वाले को लगता हो कि ये ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब महाराज देख रहे हैं। तो छोटी-छोटी बातें, एक-एक चीज़, जैसे सेवा करना है, आपका ग्रुप चलाना है, वो करना, छोटी-छोटी चीज़ें, आंटी का सत्संग, महाराज ने इतना प्यार बरसाया है, आज इतना प्यार बरसाया है, आपके थ्रू संगत को इतने मैसेज मिले हैं कि पता नहीं, मैं तो अपने वर्ड्स में भी नहीं बोल सकती। जब आपकी आँखों में से आँसू आ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि महाराज कितनी प्योर सोल को हमारे सामने लेके आते हैं, इतनी प्योर सोल, और हम इतने ब्लेस है कि हमको सुनने को मिल रही है वो चीज़ें। महाराज अपनी वाणी हमको आपके द्वारा सुना रहे हैं। तो अनंतम, अनंतम शुक्राना, आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिए, महाराज से यही विनती है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरप्रीत अंकल और प्रीति आंटी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम और समस्त गुरु परिवार की तरफ से गुरप्रीत सिंह जी आपका और प्रीति कौर जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि जो आपको आज उन्होंने सत्संग करने की आज्ञा दी। शुक्राना मेरे मालिका, बारंबार शुक्राना, बारंबार शुक्राना। गुरु महाराज की मेहर हम सब पर रहे, गुरु संगत पर रहे, आप सब पर रहे। इसी के साथ ही हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। जय- शुक्राना गुरु जी।